नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भीड़ के आक्रोश की। पटना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर आरा का अगियाओं इलाका दिन भर आक्रोशित रहा। वजह थी हादसे में 2 लोगों की मौत। इस हादसे के बाद लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके जवाब में पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से यहां पर अगियाओं के सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ के जरिए जमकर पुलिस पर पथराव किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीड़ का आक्रोश किस तरह से पुलिस पर फूटा, उसके बाद से किस तरह से सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी गाड़ी आग में जलकर राख हो गई। उसके बाद भी लोग नहीं माने। लोगों ने जमकर पुलिस के जवानों पर पथराव किया। दरअसल यहां पर एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और इसी को लेकर लोग सड़क जाम कर रहे थे। पुलिस सड़क जाम को हटाने के लिए पहुंची थी। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। बीच सड़क पर लहकती ये गाड़ी भोजपुर में अगियाओं के अंचलाधिकारी की है। जिसे बीच सड़क पर दिन दहाड़े फूंक दिया गया। सीओ की ये गाड़ी लोगों के गुस्से की आग की भेंट चढ़ी। जिसका पुर्जा पुर्जा देखते ही देखते राख हो गया। जो भी हादसे में मारे गए हैं उनको जो सरकार की तरफ से मुआवजा है वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पवना बाजार का ये पूरा इलाका है, यहाँ देख सकते हैं कि ईंट पत्थर भी हैं, काफ़ी सारे ईंट पत्थर भी हैं यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि लोगों ने पथराव किया है। और यहाँ स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण बन गई है। मौके पर पुलिस भी है लेकिन थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर पे पुलिस कैंप कर रही है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन अभी भी जो माहौल है यहाँ का वो काफ़ी ख़राब है। 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत हुई है जो कि संदेश थाना के कोड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके मौत के बाद ही लोगों का गुस्सा भड़का है। दरअसल गढ़हनी थाना क्षेत्र में खरैचा गांव के नजदीक एक बेकाबू ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें दबकर नागा पासवान और विकास की मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लोगों ने आरा सहार रोड को जाम कर दिया। जाम हटाने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस पब्लिक में भिड़ंत के बाद पवना बाजार में क्या हालात थे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भीड़ ने एक होमगार्ड जवान की सर्विस राइफल भी छीन ली है। ट्रैक्टर बालू लेके जा रहा था लोग और पुलिस के साइड गश्ती गाड़ी को देख के वो लोग भागा और भागने के क्रम में लगता है नहर में पलटी मारा है ना। नहर में पलटी मारा है, वहीं लगता है डूब के उसमें मरा है, चपा के मर गया है। बाकी सारा दोष प्रशासन पर दे रहा है और उसके बाद ये लोग हंगामा यहाँ किया है। मेरी गाड़ी को इसमें जला दिया लोग। इसमें सर होमगार्ड के जवान का राइफल भी छीना गया है। हमको नहीं पता इस बारे में है, सुने हैं लेकिन हमको कभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वो पुलिस पर कोई बताएगा पदाधिकारी और कोई जो यातायात था बहाल कर दिया गया और सबको उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब सवाल है कि हादसे के बाद बाजार में बवाल काटना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना कहां तक जायज है। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु कुमार की रिपोर्ट। और जिस तरह से आक्रोश की यह तस्वीर देखने को मिली है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हादसे के बाद सड़क पर हंगामा क्यों? क्या वजह है कि हादसा होता है उसके बाद लोग सड़क पर पहुंच जाते हैं और जमकर हंगामा किया जाता है? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितना जायज है? अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस दौरान इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितना जायज है? पुलिस की राइफल छीन ली जाती है और राइफल छीनने वाले अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है।
तो आरा में बवाल के दौरान भीड़ ने सीओ की गाड़ी ही नहीं बल्कि पुलिस की राइफल भी छीन ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक युवक पुलिस की राइफल छीनकर भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे कई सारे लोग हैं। पुलिस ने इस घटना में अब तक हालांकि 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पौना, गढ़नी सहित 5 से ज्यादा थानों की पुलिस फिलहाल मौके पर कैंप कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये किस तरह का आक्रोश है लोगों का कि भीड़ पुलिस का राइफल छीन लेती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से जमकर सड़क पर एक भीड़ के जरिए आक्रोश देखने को मिलता है और उस दौरान एक शख्स पुलिस की राइफल छीन लेता है। पुलिस पर पथराव किया जाता है, सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन उस बीच ये एक तस्वीर जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, और सवाल यह भी है कि जब तस्वीरों में वो शख्स कैद है तो आखिर अब तक पुलिस अपना राइफल क्यों नहीं बरामद कर पाई है? आखिर उस शख्स की पहचान क्यों नहीं की गई है जिसने ये राइफल छीना है? हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आखिर किस तरह से एक शख्स पुलिस से ही राइफल छीन कर ले जाता हुआ दिख रहा है। क्या पुलिस अब तक पता लगा पाई है कि वो शख्स कौन था और क्या कुछ कह रही है राइफल के बरामद होने को लेकर? जी अलीम, मैं बता दूं कि अभी तक पुलिस जो गायब राइफल है उसको बरामद नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस शुरू से ही इस बात से इनकार करती रही कि भीड़ ने पुलिस कर्मियों से राइफल भी छीनी है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पे बता रही है कि पुलिस कर्मियों से राइफल छीनी गई है। भीड़ ने जो एजिटेशन था, लोगों का एजिटेशन था, गुस्सा था, उसी दरमियान लोगों ने राइफल भी छीनी है। हालांकि अभी पुलिस लगातार भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ सदर एसडीपीओ जो है पंकज रावत, वो छापेमारी कर रहे हैं और लगातार जो राइफल है उसकी बरामदगी की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस 5 लोगों को पकड़ी है पुलिस ने और उससे पूछताछ हो रही है। अभी तक राइफल मिल नहीं पाया है अली। बिल्कुल, अभी तक राइफल नहीं मिल पाया। लेकिन हिमांशु, सवाल यह भी है कि पुलिस अगर इस तरह की भीड़ को शांत कराने जाती है तो पूरी तैयारी से क्यों नहीं जाती? क्यों आखिर भीड़ बेकाबू होकर पुलिस का राइफल ही छीन लेती है? ऐसे में पुलिस अपराधियों से कैसे निपटेगी? देखिए, इस पूरी जो घटना है इसमें एक और एंगल सामने आ रहा है। दबे स्वर में लोगों ने यहाँ बताया, हमने लोकल लोगों से भी बात की है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, ये ट्रैक्टर कोई बालू लाद कर आ रहे थे और इनका पीछा पुलिस कर रही थी, ऐसा कहना है उनका। इसीलिए ये बेकाबू होकर ट्रैक्टर को चला रहे थे और उसी दरमियान नहर किनारे ट्रैक्टर पलट गई। तो जब लोगों का सड़क जाम हो रहा था तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि पुलिस वाले ही जिम्मेदार हैं इन दोनों की मौत का। उसके बाद जब पुलिस पहुंची मौके पर, लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोग उग्र हो उठे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस कर्मियों ने पीछा किया, इस वजह से ये ट्रैक्टर लेकर भागे और इनकी मौत हुई, इसलिए पुलिस कर्मी जिम्मेवार है। तो मूल रूप से लोगों का गुस्सा पुलिस पर था, इसलिए मामला बिगड़ गया और इसी दरमियान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मामला और भड़क गया और लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, सीओ की गाड़ी में आग लगा दी, अफरा तफड़ी मच गई, पूरा इलाका जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। तो पूरा मामला यहीं से शुरू हुआ अलीम। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी तक राइफल की बरामदगी नहीं हो पाई है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कुछ लगा नहीं है। लेकिन सवाल कई हैं जिसका जवाब आरा पुलिस को जरूर देना पड़ेगा। अगली खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त है बिहार से। बड़ी खबर, एनएमसीएच में कोरोना से आज 3 मरीज की मौत हो गई है। सिर्फ एनएमसीएच में 3 मरीजों की मौत हुई है और अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता जा रहा है। एनएमसीएच में 100 बेड हैं और 70 बेड फुल हो चुके हैं। तो आप हालात समझ सकते हैं कि हालात किस कदर भयावह होते जा रहे हैं। इसलिए न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि घर में रहिए, अन्यथा बाहर ना निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कोरोना बेकाबू होता जा रहा, उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। सिर्फ एनएमसीएच में 3 मरीजों की मौत हुई है। और उधर बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी धार्मिक संस्थानों को
30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर समेत सभी मंदिर आज से बंद हो गए। पटना के महावीर मंदिर में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का यह फैसला है कि जितने भी धार्मिक संस्थान हैं वो अगले 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। लिहाजा पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर को भी अगले 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना महावीर मंदिर की यह तस्वीर है। कल तक यहाँ काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइन जारी किया गया है और प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया गया है, वैसे में अब महावीर मंदिर न्यास समिति ने महावीर मंदिर को राज्य सरकार के आदेशानुसार 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। इस बार रामनवमी भी इसी 30 अप्रैल के अंदर ही पड़ जानी है। लिहाजा इस बार रामनवमी में लोग महावीर मंदिर में भगवान की आराधना नहीं कर सकेंगे और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है राजधानी पटना में भी, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया कि रामनवमी में जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष और जो दूसरे यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि महावीर मंदिर बंद रहेगा आम लोगों के लिए। हालांकि इसमें एक बात यह है कि जो पुजारी होंगे वो पहले की तरह विधि विधान के साथ भगवान की आराधना और पूजा अर्चना कर सकेंगे। और ऐसे में जबकि कोरोना पिछले साल भी महावीर मंदिर बंद हुआ था कोरोना में, एक बार फिर से आज महावीर मंदिर में आप देख सकते होंगे सन्नाटा पसर गया है। दूसरी बार कोरोना काल में 2020 में बंद हुआ था और आज 2021 में भी महावीर मंदिर बंद है। और वैसे एहतियात के तौर पे घंटा वगैरह को पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से लगातार संक्रमण फैला है, वैसे में एक बार फिर से महावीर मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। केवल पुजारी ही महावीर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर सकेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में सभी धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं कि आज से बिहार में नई गाइडलाइंस क्या कुछ हैं, क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा। 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों पर हर तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघरों में आम लोगों पर प्रतिबंध है। आम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, पूरी तरह से रोक है, आप वहां नहीं जा सकते। और आज से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, यानी कि बाजारों में शाम को 7 बजे के बाद भीड़ नहीं दिखनी चाहिए। 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, यानी कि स्कूल कॉलेज और जो शिक्षण संस्थान है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है 18 अप्रैल तक। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल में 50% लोगों के बैठने की इजाजत होगी और आज से होटल हो, ढाबा हो, वहां पर 25% लोग ही बैठकर खाना खा सकेंगे। तो ये नई गाइडलाइन लागू की गई है जो कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर है। तो अपील है आपसे कि सावधान रहिए। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन का पालन कीजिए, क्योंकि वो आपके सुरक्षा के लिए है। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर इस वक्त जमशेदपुर से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गदरा बस्ती भूमिज टोला के पास छापेमारी करते हुए डकैती की योजना बना रहे 15 अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 5 अवैध देसी पिस्टल, 17 देसी कट्टा, 76 जिंदा कारतूस, 1 कार, 2 स्कूटी समेत 53,200 रुपये नगद के साथ 11 मोबाइल भी बरामद किया है। ये इंटर स्टेट गैंग भी हो गया, इसमें पंजाब के भी लोग हैं, बंगाल के भी हैं, बिहार के भी हैं और झारखंड के जमशेदपुर के लोग हैं। सर ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर पुलिस छानबीन कर रही है कि यह हथियार का सप्लायर कौन है, गोली का सप्लायर कौन है। ये पुलिस इस पर गहराई से छानबीन कर रही है और निश्चित रूप से जो सप्लाई करने वाला चैनल है उस तक पुलिस पहुंचेगी और उनको भी। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? यह हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता ही है।
जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत हमारी ये खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने लेकर आएगी। इस सीरीज की आज की कहानी ऐसे ही 98 वर्षीय व्यक्ति की है जो आत्मनिर्भर बनने के लिए इस उम्र में चने बेच रहे हैं। ये कहा जाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, तो 98 साल के विजयपाल सिंह इस बात को वाकई साबित करते हैं। विजयपाल सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक गांव की सड़कों पर बना चना या फिर कहें तो उबले हुए मटर बेचते हैं। इतने बुढ़ापे के बावजूद विजयपाल सिंह घर पर बैठना नहीं चाहते, क्योंकि घर पर बेकार बैठने से उन्हें कमजोर महसूस होता है और वह अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना चाहते हैं। विजयपाल सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के अधिकारियों ने उनके आत्मबल और आत्मनिर्भरता को देखा। उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आमंत्रित किया गया और 11,000 रुपए नकद के साथ साथ एक छड़ी, शॉल, राशन कार्ड और घर बनाने के लिए सहयोग दिया गया। जो व्यवसाय करते हैं वो किसी बहुत मजबूरी का नहीं करते हैं, बल्कि अपने को जिससे ये हमेशा अपना आत्मनिर्भर बने रह सके, ये जिज्ञासा है, ये आत्मविश्वास है, तो उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। उनके आशीर्वाद के हम हमेशा आकांक्षी रहेंगे। विजयपाल सिंह स्वाभिमान भारत के वाकई एक शानदार उदाहरण नजर आते हैं। और भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।